नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर का जो मुख्य द्वार है वो बिल्कुल वास्तु के अनुसार ही होना चाहिए, वास्तु के अनुरूप ही होना चाहिए। दोस्तों, यदि हमारे घर के मुख्य द्वार यदि ईस्ट फेसिंग है यानी पूरब दिशा का मुख्य द्वार है तो हमें अपने घर के लिए मुख्य द्वार कहाँ पर बनाना चाहिए। दोस्तों, मुख्य द्वार बनाने से पहले हमें कुछ चीज़ों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जब नवनिर्मित मकान का निर्माण करते हैं तो हमारे घर के लिए मुख्य द्वार एक विशेष महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि घर के अंदर सकारात्मक और नकारात्मक जो एनर्जी है वो घर के अंदर हमारे मुख्य द्वार से ही प्रवेश करती है, मुख्य द्वार से ही अंदर और आती हैं। दोस्तों, मुख्य द्वार के लिए यानी मान लीजिए आपका मुख्य द्वार ईस्ट फेसिंग है, पूरब दिशा की ओर है, तो आपको अपने मान लीजिए आपका ये मकान है, मैं यहाँ उदाहरण के लिए दे रहा हूँ, और आपके मकान की जो चौड़ाई है वो दोस्तों मान लीजिए यहाँ पर 27 फीट है, चौड़ाई 27 फीट है आपके मकान की, 27 फीट चौड़ाई है। तो आपको सबसे पहले तो आपकी जो मकान की चौड़ाई है, जो फ्रंट की चौड़ाई है, उसको बराबर 9 भाग के अंदर आपको बांटना है, यानी बराबर 9 भाग करना है आपको। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, इस तरह से 9 भाग में आपको बराबर बराबर ये जो चौड़ाई है वो बांटनी है। अब दोस्तों, आपको अपने घर का जो मुख्य द्वार है वो आपको, जैसे मान लीजिए आपके 27 फीट आपके मकान की फ्रंट की चौड़ाई है, तो आपका एक जो भाग है वो कितना आएगा दोस्तों, 27 के अंदर 27 फीट है हमारे मकान की चौड़ाई, मकान की चौड़ाई 27 फीट है। तो इसके हम जब 9 भाग करते हैं, यानी 9 से हमें भाग देना है, क्योंकि हमारे पास हमने बराबर बराबर 9 भाग में इसको विभाजित किया है, 9 का भाग दिया है, बराबर बराबर हमने 9 भाग में इसको विभाजित किया है, और हमारे मकान की चौड़ाई 27 फीट है। तो यहाँ बराबर भाग जाता है आपके 3 बार। तो आपका जो एक भाग है वो 3 फीट का हो गया। मैं यहाँ उदाहरण के लिए आपको दे रहा हूँ कि आपका एक भाग 3 फीट का हो गया, तो आपको 3 फीट ये और 3 फीट ये, 6 फीट आपको छोड़ना है। और 6 फीट छोड़ करके यानी नॉर्थ ईस्ट के जो कोना है, जो कॉर्नर है, इससे आपको पहला दूसरा भाग छोड़ करके आप तीसरे भाग के अंदर और चौथे भाग के अंदर आप अपने घर का मुख्य द्वार लगा सकते हो। अब मैं एक बार पुण्य बताता हूँ कि हमने 9 भाग बराबर बराबर बांट दिए, और 9 भाग बांटने के बाद में हम देखेंगे कि हमारे जो मकान की चौड़ाई है उसका एक भाग कितने का आया, एक भाग 3 फीट का आया। तो हम यहाँ से 3 फीट और 3 फीट 6 फीट छोड़ करके, यानी नॉर्थ ईस्ट का जो डायरेक्शन है, इससे हम 3 6 फीट छोड़ करके चौथे और तीसरे और चौथे भाग जो भाग हैं उसके अंदर हम अपने घर का मुख्य द्वार लगाते हैं, तो बहुत अच्छा है। दोस्तों, अब मैं आपको विस्तार से इसके बारे में और आपसे चर्चा करता हूँ। दोस्तों, यदि आप अपने घर का मुख्य द्वार पहले भाग के अंदर लगाते हो तो इसको हम वास्तु के अंदर सीखी भाग कहते हैं, इसको सीखी कहते हैं, इसको सीखी कहते हैं। और सीखी भाग के अंदर यानी आपके घर का यदि मुख्य द्वार सीखी भाग के अंदर होगा तो दोस्तों घर के अंदर, इस मकान के अंदर अग्नि संबंधित भय हर समय बना रहेगा, अग्नि संबंधित दिक्कतें इस घर के अंदर हर समय रहेगी। दोस्तों, दूसरा जो भाग है
इसको हम वास्तु के अंदर कहते हैं पर्जन्य भाग, इसको कहते हैं पर्जन्य। यदि हमारे घर का मुख्य द्वार हम पर्जन्य भाग यानी इस दूसरे भाग के अंदर बनाते हैं, निर्माण करते हैं, तो दोस्तों ऐसे घर में बालिकाओं का जन्म बहुत ज़्यादा होगा। ऐसे घर में जो सदस्य हैं उनको बालिकाएं बहुत ज़्यादा होगी, लड़कियां बहुत ज़्यादा होगी वास्तुशास्त्र के अनुसार। दोस्तों यदि आप अपने घर के तीसरे भाग के अंदर यदि मुख्य द्वार रखते हो तो ये आपके घर के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये जो तीसरा भाग है इसको हम वास्तु के अंदर जयंत भाग कहते हैं, इसको जयंत भाग कहते हैं। तो जयंत भाग के अंदर मुख्य द्वार हमारे घर का होने से बहुत शुभ होता है, क्योंकि अगर हम तीसरे भाग के अंदर मुख्य द्वार रखते हैं तो इससे हमारे घर में वित्तीय संबंधी समस्या नहीं रहेगी, घर के अंदर समृद्धि आती रहेगी, घर में संपन्नता बनी रहेगी और घर के अंदर अच्छा ही अच्छा, शुभ ही शुभ होता रहेगा। इसलिए आप तीसरे भाग के अंदर जयंत जो भाग होता है ईस्ट डायरेक्शन की तरफ, उसके अंदर मुख्य द्वार आप बना सकते हो। यदि है तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं चौथे भाग की। तो चौथे भाग को दोस्तों ये भाग है, ये इंद्र का भाग माना जाता है, ये इंद्र देव का निवास स्थान है, इंद्र देव का भाग ये चौथा भाग है वो माना जाता है। दोस्तों इस भाग के अंदर यदि मुख्य द्वार होता है तो सरकार से सहायता तो हमें प्राप्त होती है, साथ ही संरक्षण भी हमें प्राप्त होता है। चौथा द्वार भी हमारे चौथे भाग का द्वार भी हमारे घर के लिए अच्छा है, तीसरे भाग का मुख्य द्वार भी हमारे घर के लिए अच्छा होता है। दोस्तों अब बात करते हैं, यदि आपके घर के पांचवें भाग के अंदर आपने मुख्य द्वार बनाया है तो ये पांचवा द्वार है, जो पांचवा भाग है वो बिल्कुल सूर्य का भाग कहलाता है। ये भाग सूर्य देव का यहाँ स्थान कहलाता है। और इस भाग के अंदर यदि आपके घर का मुख्य द्वार होता है तो घर परिवार में हर समय अशांति बनी रहेगी, इस घर के अंदर कलह कलेश का माहौल रहेगा, अशांति हर समय इस घर के अंदर बनी रहती है। दोस्तों यदि आपके घर का मुख्य द्वार छठे भाग में होगा तो छठे भाग में यानी छठे भाग के अंदर आपने यदि अपने घर का मुख्य द्वार रखा है या रखना चाह रहे हो तो इससे क्या होता है, छठा जो भाग है वो सत्य का भाग कहलाता है। यहाँ सत्य देव निवास करते हैं हमारे घर के ईस्ट डायरेक्शन की तरफ, जो छठा भाग है यहाँ सत्य देव निवास करते हैं। इससे दोस्तों इस घर के जो सदस्य हैं उनके ऊपर झूठे आरोप लगने का भय रहता है और ये द्वार अच्छा भी नहीं होता है। हम बात करते हैं यदि सातवें भाग के अंदर हम अपने घर का मुख्य द्वार रखते हैं तो इससे हमारे घर के अंदर क्या क्या परेशानियां हो सकती है। दोस्तों सातवां जो भाग होता है हमारे घर का फ्रंट का, उसको हम वास्तु के अनुसार ब्रश भाग कहते हैं, इसको ब्रश भाग कहलाता है। ये भाग दोस्तों अगर इस भाग के अंदर सातवें भाग के अंदर मुख्य द्वार होगा तो इससे घर के अंदर निर्धनता हमेशा बनी रहेगी, गरीबी हमेशा रहेगी और इस घर में दुख स्थितियां यानी परेशानियां ही परेशानियां आती रहेगी। इसलिए सातवें भाग के अंदर भी हमारे घर का मुख्य द्वार नहीं होना चाहिए। यदि हमारे घर का ईस्ट डायरेक्शन की तरफ मुख्य द्वार हम रखते हैं तो सातवें भाग के अंदर भी मुख्य द्वार नहीं होना चाहिए। दोस्तों बात करते हैं आठवें भाग के अंदर। यदि आठवें भाग के अंदर मुख्य द्वार रखते हैं तो ये जो दिशा है वो दोस्तों अंतरिक्ष देवता की दिशा है। ये वास्तु के अंदर अंतरिक्ष देवता की दिशा है। इस दिशा में यदि हमारे घर का मुख्य द्वार होता है तो घर में चोरी होने का भय रहता है वास्तुशास्त्र के अनुसार। इसलिए आठवें भाग के अंदर भी मुख्य द्वार हमारे घर का बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दोस्तों बात करते हैं नौवां भाग, हमारे घर का नौवां भाग सबसे अंतिम भाग
तो ये डायरेक्शन हम सबको पता है कि ईस्ट साउथ का जो डायरेक्शन है वो आग्नेय कोण कहलाता है। दोस्तों, इस 9वें भाग के अंदर अग्निदेव का वास होता है, तो इस दिशा में भी हमारे घर का मुख्य द्वार नहीं होना चाहिए। यदि हम इस 9वें भाग के अंदर मुख्य द्वार रखते हैं तो दोस्तों, इससे घर के अंदर जो बच्चे हैं उनको बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, उनको रोग इत्यादि भयंकर रोग व्याधि भी उनको घेर के रखती हैं। दोस्तों, साथ ही इस घर में धन हानि भी होती हैं, इसलिए ये 9वें भाग के अंदर भी हमारे घर का मुख्य द्वार नहीं होना चाहिए। अब एक बार पुण्य में आपसे सरल भाषा में आपको बता रहा हूँ कि हमें अपने घर के, यदि हमारा घर ईस्ट डायरेक्शन की तरफ हमारे घर का रास्ता है, ईस्ट डायरेक्शन के अंदर यानी पूरब दिशा में हमारे घर का रास्ता है और पूरब दिशा में हमारे घर का मुख्य द्वार खुलता है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि पहले पूरब दिशा की तरफ हमारे घर की जो चौड़ाई है उसके बराबर 9 भाग हमें करने हैं, और 9 भाग करने के पश्चात हमें ये देखना है कि इसमें हमारे घर का तीसरा और चौथा भाग कहाँ पर आ रहा है। जहाँ पर आपके घर का तीसरा और चौथा भाग आ रहा है वहाँ पर आपको अपने घर का मुख्य द्वार रखना बहुत शुभ होता है वास्तुशास्त्र के अनुसार। दोस्तों, बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं कि सर हम आपसे संपर्क करना चाहते हैं, कृपया आप हमें फ़ोन नंबर दीजिए। तो मैं आपको मोबाइल नंबर यहाँ दे रहा हूँ 7901718402। इन नंबरों पे आप कांटेक्ट करके वास्तु और ज्योतिष संबंधित जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हो। साथ ही यदि आप ऑन द स्पॉट विजिट करवाना चाह रहे हो या व्हाट्सएप विजिट करवाना चाह रहे हो तो भी इन नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हो। दोस्तों, आज मुझे इस वीडियो के अंदर इतनी ही जानकारी देनी थी। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो कृपया इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और मैं आगे भी आपको वास्तु और ज्योतिष संबंधित जानकारियां दूंगा। दोस्तों, ये वंदना भोजक चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको घर बैठे इतनी रहस्यमय और इतनी सरल भाषा में आपको वास्तु और ज्योतिष की जानकारियां दे रहा है, इसकी मुझे भी खुशी है और आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। तो आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक करें। अगली कड़ी में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।